नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मशहूर शायर मंजर भोपाली की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस भारत देश में गंगा जमुना की तहसीब की मिसाल दी जाती है, उसी मिसाल को अब बीजेपी और गोदी मीडिया तहस नहस करने में लगी है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे गोदी मीडिया भी मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसकी झलक हाल फिलहाल ही देखने को मिली है, जिसने बीजेपी और मीडिया पर तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं। हल्द्वानी मामला दो हो या मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो या किसी भी मौलाना को जेल में भेजना हो, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इन सब मुद्दों को लेकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इस बात का सबूत आप खुद इस पोस्ट में देखिए, जिसमें लिखा है, ज्ञानव्यापी शिव का धाम, क्यों फिर सियासी संग्राम। क्या कोर्ट में मामला होने पर ऐसा कह सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिमों के खिलाफ भूमिका गोदी मीडिया ही बना रहा है। चुनाव का वक्त करीब आते ही चाहे असम सरकार द्वारा लाया गया मुस्लिमों के खिलाफ कानून हो या फिर ज्ञानव्यापी का मुद्दा हो, चारों ओर अभी से चुनाव का रंग दिखने लगा है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी सरकार की चाटुकारिता में इतना लीन हो गया है कि वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है, जिसके बारे में एक एक जानकारी आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल मीडिया बना रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि 2024 के चुनाव में मीडिया का रोल सबसे अहम होगा, क्योंकि मीडिया बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज जब ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई तो चारों तरफ बस ये दिखाया गया कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को छिपा दिया गया है, जिसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। जिस तरह से मीडिया खबर को दिखा रही है, उसके हिसाब से तो वो ये भी तय कर दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, जबकि वहां जाने के लिए अभी दरवाजे खुले हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहाँ से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं की पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा था। बता दें, अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा है कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा था कि व्यास जी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद तहखाना खोल दिया गया था। इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने वाद भी दायर किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया था। जिला जज के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। अब एक और ये खबर दिखा दी गई है, जिस पर चारों ओर जबर हल्ला कट गया, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि अभी रास्ते बंद हो गए हैं। अभी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात का जवाब खुद एडवोकेट ने दिया है, लेकिन मीडिया में इस खबर को नहीं दिखाया। सबसे पहले आप एडवोकेट की बात सुनिए कि किस तरह से वो अभी इस मामले को लेकर हायर लेवल पर जाकर इसकी अपना पक्ष रखने की, अपने पक्ष में सुनवाई की मांग कर सकते हैं। सुनिए। पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें,
रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो SLP करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर हाँ, सुनवाई वो करें। सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, SLP करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है SLP का। क्योंकि दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। सर, मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुना आपने, एडवोकेट का साफ कहना है कि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख मोड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ज्ञानव्यापी परिसर स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सनातन धर्म के लिए ये बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी हंगामा देखने को मिला है। एक यूजर ने लिखा है कि जज साहब अब राज्यसभा भी जा सकेंगे और मॉर्निंग वॉक पर भी, यानी कि अभी राज्यसभा ज्ञानव्यापी मामले पर जाने की बात हो रही है। एक और यूजर ने इसी मामले पर ट्वीट किया और लिखा है कि सब कुछ तुम्हारा है, कौन रोकेगा, मनमानी करते रहो, इतिहास में लिखा जाएगा। एक तानाशाह था, हर धर्मी पर उतर गया। यानी कि लोग सीधे तौर पर अब इसको तानाशाही बता रहे हैं और कह रहे हैं ये बातें भी इतिहास में लिखी जाएंगी। जो इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त एक मुस्लिमों पर जो जुर्म किए जा रहे हैं, उनके कहने का मतलब है सीधे तौर पर जो एक तरफा चीजें हो रही हैं वो इतिहास गवाह बनेगा। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। हिंदू पक्ष को बड़ी जीत, व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। एक और यूजर ने लिखा है कि सिस्टम में इस्लामोफोबिक लोग बैठे हैं तो मुसलमानों की सुनवाई कहां से होगी। सिस्टम में गिने चुने लोग ही निष्पक्ष होंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि सिस्टम में ही जब इस्लामोफोबिक लोग बैठे हुए हैं, यानी कि इस्लाम से जिनको खतरा, जिनको डर दिखता है, जब वैसे लोग बैठे हुए हैं तो हम इंसाफ की सोच भी कहा सकते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए गोदी मीडिया माहौल बना रही है, इस वीडियो को देखकर आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, इससे पहले भी असम मामले में भी गोदी मीडिया ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह शाम चाहे जमीन से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उसको दिखाने की बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अब आगे और क्या कुछ चुनाव से पहले देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हल्द्वानी में हुआ, जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह से लोगों को एक तरफा निशाना बनाया गया, कर्फ्यू लग गया और वहीं के लोगों को, जिन्होंने लोगों की मदद की, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, उन्हीं को दोषी करार दिया जा रहा है। या कोई अगर मुस्लिम पक्ष का कोई आता है, खड़ा होता है, बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ माहौल बन जाता है। वहीं हिंदू पक्ष कितना भी कुछ भी कह ले, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तमाम बातें जो है आजकल चारों ओर चर्चा का विषय बने हुए। लेकिन जो इस समय स्थिति है, जो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर है, जो चुनाव से पहले स्थितियां बन जाती है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।